नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने गिरिधर नागर इस कविता के रचनाकार संत मीराबाई इन्होंने लिखे हुए पहले पद्यांश का अर्थ हमने देखा था, जिसमें संत मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल के अलावा इस जग में मेरा दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर पर मुकुट सुशोभित है, जिन्होंने जो गायों के पालक है, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं और वही मेरे पति है। उनके प्रेम के खातिर मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल से सिंच सिंच कर बड़ा किया है, और यह प्रेम रूपी बेल अभी फैल गई है और उसको आनंद रूपी फल भी लग गए हैं। दूध जमाने के पात्र में दही को मथानी से मैंने बड़े प्रेम से भिगोया है, उसमें कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष बचा हुआ छाछ जो है वो इस जगत के लिए मैंने छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर वो कहती है कि मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे बड़ा दुख होता है, और इस दुख को देखकर वो रो पड़ती है। और आखिर की पंक्तियों में वो कहती है कि ही गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, और इस दासी को आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाना है। अभी हम अगले पंक्तियों का अगले पद्यांश क्रमांक 2 का अर्थ देखेंगे। पद्यांश क्रमांक 2 में संत मीराबाई कहती है, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जिवे, राखे लो नेरी, दासी मीरा राम रटते मैं शरण हूँ तेरी। संत मीराबाई कहती है कि हे हरि, आपके बिना इस जग में मेरा कौन है। कुंड मतलब कहाँ, गति मतलब आश्रय। हे प्रभु, हरि मतलब प्रभु को कहा है उन्होंने कि मुझे आश्रय देने वाला कोई स्थान अभी बचा हुआ नहीं है। आपके अलावा मुझे कोई भी आश्रय नहीं दे सकता। मेरा इस जग में कोई नहीं है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब तुम ही मेरे प्रतिपाल हो, मतलब तुम ही मेरे पालन करते हो, पालन करने वाले हो। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले। तो संत मीराबाई कृष्ण को कहती है कि तुम ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी हूँ। उन्होंने आगे कहा है, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। संत मीराबाई कहना चाहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपते रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। ये देखो छात्रों, चित्र में हमें दिखाई देता है कि रात दिन हमेशा संत मीराबाई कृष्ण के नाम का जप करते रहती है। आगे वो कहती है कि यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। सच बात है, हम देखते हैं संसार में सभी कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है क्या, भले के साथ बुरे लोग भी दिखाई देते हैं, बुरी प्रवृत्तियां लोगों के बीच में दिखाई देती है। जैसे संत मीराबाई को कौन सी बुराई का अनुभव हो रहा था कि जैसे संत मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति में तल्लीन होने की वजह से समाज उसे अच्छी नजरों से नहीं देखता था, जिसके बीच वो घिरी हुई थी। इस संसार रूपी सागर में
उसकी नाव टूट गई थी। पर वह कहती है कि देखो यहाँ पर इस चित्र में लिखा, व्हाई इज द वर्ल्ड स्विंग पॉइजन, लेट व्हाट हैज़ टू हैपन हैपन नाउ। मतलब इस संसार में भला बुरा हो रहा है, पॉइजन निकल रहा है, संसार में सारी बुराइयाँ है, वो होती रहे मुझे लेकिन उससे कुछ लेन देन नहीं। मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण का ही जप करूँगी, उनके ही नाम का जप करते हुए वह कहना हे प्रभु, मतलब वो कहती है कि आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बेरी मतलब बेड़ा, नौका। मेरी नौका इस संसार रूपी झंझटों में फटी जा रही है, और यदि आपने इस नौका को नहीं संभाला तो ये जीवन रूपी नौका इस संसार के सागर में डूब जाएगी। इसीलिए संत मीराबाई कहती है, बिरहनी पीऊ की बाट जीवे राख ल्यो नेरी। मतलब आपकी ये बिरहनी मतलब विरहनी निरंतर आपकी बाट जोती है, बाट देखती है, आपके आगमन की वो प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है। दासी मीरा राम रटते, मैं शरण हूँ तेरी। आपके नाम का मैं हमेशा स्मरण करती हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, तो आपको ही संभालना है, आपके शरण में मुझे लेना है। यही बात संत मीराबाई इस पद्यांश में कहना चाहती हैं। पद्यांश क्रमांक 3 देखेंगे। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। होरी मतलब होली। अब बच्चों, संत मीराबाई अपने खुद के मन को कह रही है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। होली खेलते हैं ना अब भी, तो कितने दिन में मनाए? 4 दिन की होली होती है। मतलब होली खेलने का समय अतिशय अल्प होता है। इसीलिए वो अपने मन को ही कह रही है, अतः तू जी भर कर होली खेल। इसका मतलब उन्हें कहना है कि मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से तू प्रेम कर ले। भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से तू प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन किया जाता है। देखो बच्चों, चित्र में कृष्ण पिचकारी लेकर होली का उत्सव मना रहे हैं, तो संत मीराबाई इनका भी कहना है कि होली का उत्सव है तो नाच गाने का आयोजन तो इसमें जरूर होता है। देखो चित्र में होली खेली जा रही है, कृष्ण भी होली खेल रहे हैं, रंगों को उड़ाया जा रहा है, पिचकारी से रंग डाले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में भी संत मीराबाई कहती है कि मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल, पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं। चित्र में देखो छात्रों, करताल मतलब ताली बजाई जा रही है, उसके साथ साथ पखवाज भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसे क्या कहा जाता है? पखावज आदि सब बज रहे हैं। और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। अनहद मतलब ऐसा ध्वनि कि जो कभी समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसे ही नाद का स्वर संत मीराबाई इनको सुनाई दे रहा है, जिससे संत मीराबाई कहती है कि मेरा हृदय बिना राग, स्वर और राग के अलावा रागों का आलाप करता रहता है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। रोम रोम जनकार रे, मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। अभी हमने जो चित्र में देखा था, कृष्ण कैसे रंग खेल रहे, रंगों में कैसे डूबे हुए हैं, तो उसी प्रकार उनके प्रेम के रंगों में कौन डूबा हुआ है? किसके रोम रोम में उनके प्रेम का रंग भरा हुआ है?
संत मीराबाई इनके रोम में। आगे वो कहते हैं, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। अब रंग डालने के लिए आप भी पिचकारी लेते हो ना, पिचकारी में क्या भरना पड़ता है? रंग। तो संत मीराबाई इन्होंने भी अपने प्रिय से होली खेलने के लिए कौन सा रंग घोला है? शील और संतोष रूपी केसर का। संतोष मतलब कैसा? समाधान, संतोष रूपी केसर का रंग उसने अपने पिचकारी में भरा हुआ है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मेरा श्री कृष्ण से प्रेम करना, यही मेरे होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई भी डर नहीं है। लोग मुझे क्या कहेंगे, ये मैं अभी नहीं सोचती हूँ। लोक लज्जा का त्याग मैंने कर दिया है। घटके पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। इसलिए मैंने अपने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। घट के पट सब खोल दिए मतलब मैंने हृदय रूपी दरवाजे, घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। ये देखो बच्चों, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान चित्र में दिखाई दे रहा है, पर्वत को धारण किया हुआ है। तो यही गोवर्धन पर्वत को स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। देखो छात्रों, आप इस चित्र में देख सकते हो कि संतों के साथ भजन करते करते कृष्ण के भक्ति में अपना सारा जीवन दुखों को झेलते हुए संत मीराबाई इन्होंने बिताया हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण के अलावा उनके पास किसी और के विचारों को भी वो आने नहीं देती थी। संत कृष्ण के सिवा संत मीराबाई इन्होंने किसी का भी स्वीकार नहीं किया था। उसका श्री कृष्ण के अलावा इस जग में मेरा कोई नहीं है, यही समझते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था। मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर आपको गिरिधर नागर रचनाकार संत मीराबाई इनकी कविता समझ में आई होगी। उसके बाद अभी हम देखेंगे स्वाध्याय मतलब कृति पत्रिका हमारी कैसी होती है और उसे कैसा लिखना चाहिए, ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अभी पहला शब्द है दासी, दूसरा है साजन, तीसरा है बार बार और चौथा शब्द है आकाश। अब ये अर्थ दिए हुए हैं, इन सभी के लिए हमारी कविता में कौन से शब्द आए हुए हैं यह आपको लिखना है। देखिए, पद्यांश में आए इस अर्थ के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। पहला शब्द है दासी, जिसके लिए हमारे कविता में शब्द आया है चेरी। दूसरा है साजन, उसके लिए आया है पति। तीसरा शब्द है बार बार, जिसके लिए शब्द आया है बेर बेर। चौथा शब्द है आकाश, उसके लिए शब्द आया है अंबर। और पांचवा शब्द है हमारा संतोष, उसके लिए शब्द आया है संतोख। उसके बाद का हमारा स्वाध्याय है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। अभी आपको इस संजाल को इस तरह से पूरा करना है।
कौन कौन से घटक थे कि जो होली के समय आनंद निर्मित करते हैं? पहला है करताल, प्रेम पिचकारी, केसर गुलाल, पखावज। उसके बाद की कृति है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हमें पद्य में दिखाई दी वो हमें लिखना है। देखो कन्हैया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। गिरी को धारण करने वाले, यहाँ करने का ने आपको नल का न लिखना है। गिरी को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले कौन है? कन्हैया। तो ये हो गई कन्हैया की विशेषताएं। आकलन कृति का हमारा प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें पूछा गया है मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। अब पद्यांश में मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए क्या क्या किया है हमने देखा है, तो कैसा लिखोगे? पहला है कुल की मर्यादा छोड़ दी। दूसरा है संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा। तीसरा है अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। और चौथा है लोकलाज त्याग दी। आकलन कृति में और हमारे लिए प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। ये मीरा के प्रतिपालक है, कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है। इसके उत्तर कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? देखो ये मीरा के प्रतिपालक है। कौन है मीरा के प्रतिपालक? कृष्ण। मीरा कृष्ण के बिना कहीं कहाँ आश्रय नहीं है, मतलब आश्रय किसको नहीं मिल रहा है कृष्ण के बिना? मीरा को। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा है। मीरा की नौका संसार सागर में डूबने वाली है। उसी प्रकार हमारे काव्य पंक्ति में इस अर्थ शब्द के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। जैसा हमारा पहला शब्द है दासी। दासी के लिए हमारे पद्यांश में कौन सा शब्द आया है? चेरी। बार बार के लिए बेर, आश्रय के लिए गति और नौका के लिए बेरी। पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कमल, आकाश, श्रेष्ठ, संतोष। उसके बाद दूसरा है जोड़ियाँ बनाइए। सुर, करताल, घट, राग, इनकार, प्रेम, पट, पिचकार। तो इसे कैसे लिखेंगे देखो। कमल के लिए कौन सा शब्द आया है? कंवल। आकाश के लिए अंबर, श्रेष्ठ के लिए छत्तीसों, संतोष के लिए संतोक। जोड़ियाँ लगाना है। सुर, राग, घट, पट, करताल, झनकार, प्रेम, पिचकार। ये हो गई हमारी जोड़ियाँ। उसके बाद भाषा बिंदु में, वैसे पिछले साल हमने कारक चिन्हों का परिचय किया ही है और उनके भेद भी पढ़े हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है आप छुट्टियों में भूल गए होंगे। इसीलिए आज के इस भाषा बिंदु में सिर्फ कारक चिन्ह कौन से और उनसे कैसे वाक्य बनाए हैं इतना ही पढ़ेंगे। तो कारक चिन्ह जो होते हैं तो हमारे सामने दिए हुए हैं ने, को, से, का, की, के, में, पर, अरे, के लिए। तो इस कारक चिन्हों से वाक्य कैसे बनाएंगे? ने से कैसा वाक्य बनाएंगे? सप्तश्री ने खाना बनाया। को, महारुद्र ने आराध्या को खाना खिलाया। से, राज साइकिल से ऑफिस जाती है, या राज लड़का है, राज साइकिल से ऑफिस जाता है। का, महारुद्र सप्तश्री का भाई है, सप्तश्री महारुद्र की बहन है। के, महारुद्र के 4 मामा हैं। में,
प्रतीक घर में है। पर पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। हे भगवान, कितना शोर है यहाँ। अरे अरे रमेश, तुम कहाँ हो? के लिए महारुद्र ने सप्तश्री के लिए बैग लाया। इस प्रकार से कारक चिन्हों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना हमने देखा है, लेकिन इस कारक चिन्हों को हमने कैसे पहचानना है, उसके भेद कौन कौन से हैं, इसका अलग से आपको मैं वीडियो बना के भेजूंगी कि जिससे आपको पिछले साल पढ़ाया हुआ सभी याद आ जाएगा। धन्यवाद छात्रों।